कुछ देर बाद उन्होंने शुरू ही ने कुटुंबनी टीम इधर से उतारे बॉल ऐसे बड़ी पास है मयूरी लेकिन पास कुटुंबनी टीम इधर से 9 नंबर तार बॉल पास नहीं है अड़ेन बॉल 11 नंबर बॉल 17 नंबर बॉल बॉल पास है मैं ऐसे बड़ी लेकिन पास है मैं मैन डिफेंडर सिंबू की शेर बॉल पहुंचा के रखी 9 नंबर बॉल साइड पे लेट के रखी कुटुंबनी टीम इधर राइट स्टेपर बॉल आके जुड़ी से पहले बॉल है ना सिंबू शेर 9 नंबर आके चना पाते पास है मैं ये सुबड़ी इंतार हूं एकला के तो बॉल है पाते निकाले तो कुछ बहुत की उठ पे तंताई कि ना मैं इंतार है आपको जुड़ी से पेट को बांको नेते 14 नंबर तार बॉल में ना 10 नंबर सिंबू शेर तार बॉल सुबड़ी गुंडू दे करके बॉल बैक पास में 8 नंबर तार बॉल में ना 8 नंबर जुड़ी से पे उड़ी के पास है मैं बॉल रेलवे की तार कुटुंबनी टीम में 12 नंबर बॉल आ रे परवंताई के ना मेंदो बॉल साइलेंट बॉल आउट के उतर पीछे रे बॉल ऐसे बनी पास पास अपने उन्होंने ना तो रे तालमेल के साथ दोनों टीम बेच रही उन्होंने तेने मेंबरिया धारा बिजरणी आयर पार रासा जगर तो अब हुए ओम प्रकाश बाबू की आयर पार की जगर बारसला हुए की अली माइक्रोफोन नहीं माइते ने धन्यवाद जोहर बाबू काफी रोमांचक मुकाबला ये सेकंड राउंड का अंतिम खेल बी ग्रुप से सिंहभूम शेर और फाइटर बॉयज खूंटपानी के बीच सिंहभूम शेर के खिलाड़ियों के पास गेंद लेकिन गेंद साइड लाइन से गोल लाइन से बाहर चली गई। सुबह से ही हम सूचना दे रहे हैं आग्रह कर रहे हैं कि आज खेल शुरू होने में विजिबिलिटी कम होने की वजह से 1 घंटा देरी हुई है जिसकी वजह से हम लोग करीब 40 मिनट लेट चल रहे हैं अभी तक में। और ये खूंटपानी की ओर से किक लेकिन सिंहभूम शेर के 8 नंबर के द्वारा हेडर से गेंद साइडलाइन से बाहर थ्रोइन हुआ बैक पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए और ये गेंद एक बार फिर साइडलाइन से बाहर चली गई ठीक हमारे पेविलियन के आसपास। धीरे धीरे ये बैक थ्रो बिरजू पात्रों के लिए बिरजू पात्रों देख रहे हैं धीरे से सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी 12 नंबर के लिए 12 नंबर के खिलाड़ी तेज गति से काफी रफ्तार से धीरे से सरका दिया अपने मिडफील्डर से सेंटर फॉरवर्ड कैप्टन के लिए कैप्टन महोदय से गेंद छीनी गई और वहाँ खूंटपानी के खिलाड़ी चकमा देने का प्रयास सफल हुए किक कर दिए राइट विंगर के लिए राइट विंगर 9 नंबर वहाँ पर मौजूद छाती से रोकने का प्रयास लेकिन वहाँ सहायक रेफरी का इशारा हैंड बॉल का इशारा शायद। और इसी बीच हमारे बीच अभी अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही प्रचलित मुख्य कमेंटेटर नरोत्तम दास जी यहाँ पधार चुके हैं उनका हम कमेटी की ओर से अनेक स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत नरोत्तम बाबू। थोड़ी देर में उनकी आवाज में आपको आंखों देखाव सुनने को मिलेगा। और ये अभी सिंहभूम शेर के खिलाड़ी 22 नंबर के पास गेंद चकमा देने के बाद बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ा दिया और राइट डिफेंडर आगे बढ़ गए 14 नंबर के खिलाड़ी गेंद अपने नियंत्रण में लिया है एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने का प्रयास धीरे से पास दे दिया बैक पास अपने साथी 12 नंबर के लिए 12 नंबर देख रहे हैं और ये बाएं पास से पास करने का प्रयास गलत पास वहां पर एक बार फिर 14 नंबर 22 नंबर के पास 12 नंबर के पास गेंद सिंहभूम शेर के दाहिने पास से किक कर दिया सेंटर फॉरवर्ड के लिए लेकिन वह डिफेंडर मौजूद और गेंद को किक करके टच लाइन से बाहर कर दिया है। सिंहभूम शेर के 8 नंबर गेंद को थ्रोइंग करने के लिए 14 नंबर के लिए छोड़ा और थ्रो कर दिए हैं। लेफ्ट विंगर वहां मौजूद राइट विंगर वहां मौजूद कैप्टन और ये डी बॉक्स के आसपास गेंद को उछाल दिया है वहां 2 खिलाड़ी मौजूद है तो एक खिलाड़ी किक कर दिया सीधे से रोका गेंद को खूंटपानी के और सिंहभूम शेर के खिलाड़ी बैक पास लेफ्ट डिफेंडर के लिए लेफ्ट डिफेंडर बहुत ही इत्मीनान के साथ बिल्कुल अकेले बाएं पैर से सरका दिया है अपने साथी खिलाड़ी 7 नंबर कैप्टन के लिए और उनसे गेंद छीनने में सफल खूंटपानी खिलाड़ी और ये 9 नंबर के खिलाड़ी खूंटपानी के खिलाड़ी अच्छा मौका हो सकता है काफी तेज गति से देख रहे मूवमेंट बना रहा है राइट विंगर के लिए गेंद को बढ़ाए राइट विंगर खिलाड़ी माइनस करना चाहते हैं फॉरवर्ड
डिफेंडर ने आनंद फानन में किक कर दिया है, गोल लाइन से बाहर कर दिया है। कॉर्नर का मौका, ग्रामीण भाषा में इसे हम आधा गोल भी कहते हैं। और अभी यहाँ देखना है कि इस आधे गोल को पूरे गोल में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। खूंट पानी के खिलाड़ी फाइटर्स बॉयज खूंट पानी के 9 नंबर के खिलाड़ी कॉर्नर किक करने के लिए कॉर्नर पॉइंट पर जा रहे हैं। काफी संख्या में इस वक्त दर्शक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगभग 45,000 के आसपास दर्शक इस वक्त मौजूद और कॉर्नर किक करने के लिए तैयार। कॉर्नर किक कर दिया है डी बॉक्स के आसपास, लेकिन हेडर द्वारा गेंद ये गोल लाइन से बाहर, कोई खतरा नहीं। सिंहभूम शहर के खिलाड़ियों को फ्री किक करने का मौका। अपने राइट डिफेंडर के लिए किक कर दिया है, राइट डिफेंडर धीरे से किक कर दिया। 7-8 नंबर के लिए 8 नंबर खिलाड़ी मेन डिफेंडर बिरजू पात्रो लंबे गति खिलाड़ी अब अपने साथी 12 नंबर के लिए बढ़ा है। 12 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी 8 नंबर के लिए बढ़ा दिया। 8 नंबर खिलाड़ी बैक पास कर दिया 14 नंबर के लिए। 14 नंबर के खिलाड़ी देखना क्या करते हैं और सीधे सेंटर फॉरवर्ड के लिए गेंद को निकाल दे। सेंटर फॉरवर्ड हेडर को अपने साथी के लिए गेंद को निकाला सुभाष देव के लिए, लेकिन उससे गेंद चली और ये लेफ्ट डिफेंडर के पास पहुंच चुकी है। 22 नंबर के पास सिंहभूम शहर के 22 नंबर के खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ा दिया है काफी खूबसूरती से। कैप्टन 7 नंबर के जर्सी पर सिंहभूम शहर के एक बार फिर 8 नंबर के लिए गेंद। 8 नंबर छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन काफी तेज तर्रार खिलाड़ी और बाएं पैर से किक किया, लेकिन पैर में टकराती हुई रिफ्लेक्ट हुई गेंद और हेडर द्वारा गेंद को आगे बढ़ाना चाहते थे सिंहभूम शहर के खिलाड़ी, लेकिन खूंट पानी के 12 नंबर के खिलाड़ी गेंद को ड्रिबलिंग करते हुए एक खिलाड़ी को चकमा देकर धीरे से पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। पीछे आना पड़ा, 9 नंबर को बैक पास कर दिया अपने साथी के लिए। और ये खूंट पानी के खिलाड़ी अपने साथी 6 नंबर के लिए गेंद को निकाल दिया। 6 नंबर के खिलाड़ी बाईं ओर से आक्रमण बनाने का प्रयास, बाएं पर से मूवमेंट बना रहे, किक कर दिया, लेकिन जमीनी किक और बहुत ही दिशाहीन सा किक और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। काफी तेज गति से खेल चलता हुआ सेकेंड राउंड का अंतिम खेल। इस वक्त बिरजू पात्रो के पास गेंद, बिरजू पात्रो 12 नंबर के लिए गेंद को निकाला, लेफ्ट डिफेंडर के पास गेंद चली गई। लेफ्ट डिफेंडर लेफ्ट पैर से किक किया, पैर से टकराते हुए अपने साथी खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची और ये फिर 12 नंबर के पास गेंद। सिंहभूम शहर के एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास, 8 नंबर के पास गेंद बैक पास कर दिया है बिरजू पात्रो। एक बार फिर 14 नंबर के लिए दिया है हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के आसपास। 14 नंबर के खिलाड़ी 8 नंबर के लिए गेंद को निकाला। 8 नंबर बाएं पास से किक कर दिया है, वहां पर मौजूद है कैप्टन और ये 9 नंबर खिलाड़ी हेडर को लगाया, गेंद आगे निकाल दिया। अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन गोलकीपर के सीधे में गेंद को किक कर बैठे और दूसरे प्रयास में किक करना चाहते थे, लेकिन वहां पर गलत तरीके से किक करने का प्रयास और रेफरी महोदय के द्वारा फोल करा दिया गया। फोल किक हुआ। खूंट पानी फाइटर ब्रदर्स के पास गेंद इस वक्त बड़ा ही अच्छा तालमेल का प्रदर्शन दोनों टीमों की ओर से। 18 नंबर के पास गेंद, खूंट पानी के पास धीरे से बैक पुश किया है 9 नंबर के पास। 9 नंबर के खिलाड़ी किक किया, लेकिन गेंद को जाने दिया बिरजू पात्रो। उन्हें मालूम था कि गेंद साइडलाइन से बाहर चली जाएगी और इससे पहले कि आगे फ्री किक हो, आगे का को देखा सुना गए नरोत्तम बाबू, उनका बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पोशाकों के साथ इस बार प्रारंभ हो चुकी है सेकंड हाफ का यह मुकाबला फाइटर बॉयज खूंट पानी और सिंहभूम शहर के बीच में। सिंहभूम शहर मैदान के पूर्वी छोर से अटैक करते हुए मैदान के बीचों बीच में गेंद आ गई है, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए और देख रहे हैं सभी खिलाड़ी कहां पर तैनात है। बैक पास किया, आगे बढ़ाने का कोई भी गुंजाइश नहीं किया उन्होंने। बिरजू पात्रो काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस बार देखिए बेहतरीन तरीके से उछाल दिया गेंद को, लेकिन हेडर लगाते हुए खतरा को टालने में कामयाब हुए फाइटर बॉयज खूंट पानी के नौजवान खिलाड़ी। और इस बार पेनाल्टी बॉक्स के आसपास गेंद खतरा बन सकता है और गोलकीपर के हाथों से छीटे गए बेहतरीन गोल। सुभाष देव उन्होंने छोड़ दिए और इस बार गेंद नेट के अंदर में। क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश जी?
काफी अच्छा ये किक था 8 नंबर के द्वारा और उस गेंद को सुभाष बेगम ने चकमा देते हुए गोलकीपर के लिए छोड़ दिया और गोलकीपर चकमा खा गया और पूरी तरह गैदर नहीं कर पाए और ये गेंद गोल में तब्दील हो गया। धन्यवाद। सिंहभूम शेर 1-0 की बढ़त अभी ले चुकी है और अपोनेंट टीम फाइटर बॉयज फुलपानी अभी गोल वापसी करने के लिए प्रयास करेंगे और मैच अभी फिर से रिस्टार्ट के लिए बिल्कुल तैयारी। और इस बार फिर से फाइटर बॉयज फुलपानी हमारे कमेंटेटर बूथ के काफी नजदीक से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए दो खिलाड़ियों के बीच में से निकाले गेंद को छोटे छोटे पासेस कर सहारे मूवमेंट बनाने का कोशिश। इस बार लेफ्ट विंगर के लिए मौका बन सकता है, बेहतरीन शॉट, लेकिन गोलकीपर के द्वारा उतना ही लाजवाब गोलकीपिंग, वंडरफुल गोलकीपिंग, स्पेक्टेकुलर कैच जारी है आपके सामने। सिंहभूम शेर और फाइटर बॉयज फुलपानी के बीच में ये सेकंड हाफ का मुकाबला आपके सामने चलता हुआ सेंटर सर्कल के आसपास के इस बार हल्के से इनसाइड ऑफ द राइट फुट उन्होंने खेल दिया लेफ्ट विंगर के लिए। 7 नंबर ने बेहतरीन तरीके से रिलीज कर दिया गेंद को, इस बार क्रॉस आता हुआ लेकिन गोल लाइन से बाहर। गोलकीपर ने इस बार देखा परखा और जाने दिया गोल लाइन से बाहर, गेंद चली गई मैदान से बाहर। और फिलहाल फिर से फाइटर बॉयज फुलपानी आगे बढ़ाने का कोशिश और आप देख सकते हैं रेफरी फोर्थ ऑफिशियल जहां पर मौजूद है उसी क्षेत्र में गेंद आउट और थ्रो इन लेने के पश्चात काफी ऊंचाई में गेंद और टप्पा खाने से पहले हेडर लगाते हुए डिफ्लेक्ट करने का प्रयास करते हुए इस बार मौका बन सकता है फिलहाल फिर से सिंहभूम शेर के लिए। पेनाल्टी बॉक्स के काफी नजदीक में गेंद 12 नंबर का खिलाड़ी सिंहभूम शेर फुटबॉल टीम के और इस बार नजदीकी खिलाड़ी नजदीकी मामला, बेहतरीन शॉट लेकिन गोलकीपर के द्वारा स्पेक्टेकुलर कैच, वंडरफुल गोलकीपिंग। और इस बीच लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी कॉर्नर पॉइंट से गेंद मैदान से बाहर। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक के बाद एक बेहतरीन मुकाबला का आनंद ले रहे हैं मैदान के अंदर में और फिलहाल फिर से गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आप देख सकते हैं फाइटर बॉयज फुलपानी के नौजवान खिलाड़ी और बेहतरीन शॉट से उछाल करके इन्होंने खेला लेकिन उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास में कम, गेंद चली गई मैदान से बाहर। तमाम दर्शकों में उत्साह की किरण यहाँ पर देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं सिंहभूम शेर और फाइटर बॉयज फुलपानी के बीच में जारी एक महा मुकाबला। लेकिन फिलहाल फाइटर सिंहभूम शेर 1-0 की लीड करते हुए आपके सामने एक बेहतरीन मुकाबला का प्रदर्शन करते हुए इस बार गेंद चली गई मैदान से बाहर। दोस्तों 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय युवक संघ खैरपाल 9th और 10th अक्टूबर के लिए टूर्नामेंट और आज है टूर्नामेंट का फाइनल सेलिब्रेशन। और इस बीच आप देख रहे हैं सेकेंड राउंड का अंतिम मुकाबला आपके सामने सिंहभूम शेर और फाइटर बॉयज फुलपानी के बीच में। फिलहाल फिर से सिंहभूम शेर के खिलाड़ी लेकिन रेफरी महोदय का फ्री किक और यहाँ पर फ्री किक लेने के बाद 6 नंबर के पास गेंद है फाइटर बॉयज फुलपानी के दूर वाले छोर से फोर्थ ऑफिशियल के क्षेत्र से हल्के से सरका दिया गेंद को अपने लेफ्ट विंगर के लिए, मौका बन सकता है, बेहतरीन शॉट वहां पर लेकिन गोलकीपर ने कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान के साथ लपक ले गेंद को और इस बीच उछाल करके खेल दिया गेंद को टप्पा खाने से पहले हेडर लगाते हुए लेफ्ट विंगर के लिए मौका बनाने में कोशिश और इस बार 9 नंबर के लिए कॉर्नर पॉइंट के आसपास गेंद है लेकिन कोई फ्रीडम उनको नहीं मिली, गेंद चली गई टच लाइन से बाहर। थ्रो इन का मौका मिलेगा सिंहभूम शेर के लिए। सिंहभूम शेर के लिए एक बेहतर मौका,
सीधे गैलरी में जाकर के गेंद पहुंची और थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए था अपने आप को और जल्दबाजी में इन्होंने किक कर दिया और गेंद चली गई मैदान से बाहर। उत्साही दर्शकों को निराश किया। लगातार 2 ऐसे उनका बेकार जाता हुआ और खुद पानी के खिलाड़ी और एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे खिलाड़ी साथियों के लिए और इस बीच मौका बनता हुआ सीधे नेट के अंदर में बराबरी का स्थिति अभी और एक बेहतरीन रोमांचकारी क्षण है यहां पर। दोनों ही टीम 1-1 पर शेर को भी चकमा देते हुए फाइटर बॉयज खुटपानी के खिलाड़ी सिंहभूम शेर और फाइटर बॉयज खुटपानी बराबर की स्थिति पर शेर से फाइट करते हुए 1-1 पोजीशन पर दोनों ही टीम खेल में रोमांच बढ़ता हुआ। ओम प्रकाश जी धन्यवाद। 1-1 के बराबरी पर अभी ये कांटेदार मुकाबला देवी और सज्जनों, बहुत ही रोमांचक मुकाबला। तालियां बजती रहनी चाहिए हर गोल पे। ये छाती से रोकते हुए बैक पास किया है 9 नंबर के लिए। 9 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे गेंद को निकाल दिया, लेकिन डिफेंडर दोनों पैर से रोका गेंद को और वहाँ 8 नंबर खिलाड़ी एक बार फिर गेंद को अपने कब्जे में लिया है। संतुलन के साथ पास दिए थे पूर्वानुमान के साथ, लेकिन सुभाष बेगम आगे निकल चुके थे, पीछे रह गई गेंद और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। और इस खेल के बाद एक और जोरदार मुकाबला HBTT आचू, ये भी चेयरपर्सन की टीम है। HBTT आचू वर्सेस काला पहाड़ घुमरिया। काला पहाड़ घुमरिया बहुत ही चीर परिचित टीम है खैरपाल मैदान के लिए। इन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है, इसलिए आचू की टीम और काला पहाड़ घुमरिया की टीम दोनों टीमें से अनुरोध है कि खेल समाप्ति के तुरंत बाद मैदान में प्रवेश कराएं अपने टीम को। एक बार फिर गेंद साइडलाइन से बाहर ऊपर कर लो, थ्रो इन करेंगे। फाइटर्स बॉयज फूट पानी की टीम थोड़ा खेल में तेजी दिखाया कृपया और ये थ्रो कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और थ्रो करने के बाद 11 नंबर के पास गेंद, एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग किया, चकमा दिया, गेंद को लेकर आगे बढ़ गए। देखना है क्या करता, दूर से किक कर दिया, मौका होता है 7 नंबर के लिए, किक कर दिया था, लेकिन डिफेंडर बाएं पास गेंद को क्लियर करने में सफल और वहाँ सिंहभूम शेर के खिलाड़ी गेंद को क्लियर करने में सफल। और इसी के साथ खेल समाप्ति की घोषणा।